पिछली बार हमने सीखा था परमेश्वर के टाइटल सीख रहे, परमेश्वर के नाम सीख रहे। उसमें हमने पहला नाम सीखा था परमेश्वर ज्योतियों का क्या है, पिता है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे परमेश्वर का एक और टाइटल, एक और नाम बोल सकते हैं। नाम के बारे में मैंने पिछली बार भी बताया था। हमारा नाम हमारी पहचान के लिए दिया गया है। हमारा नाम हमारे स्वभाव से कोई मेल नहीं खाता। हमारे नाम में मतलब हमारे व्यक्तित्व की कोई पहचान नहीं है, बस एक नंबर प्लेट है बाहरी तौर पर पहचान के लिए। परंतु परमेश्वर के जो नाम, जो टाइटल हैं, जो वो उसके स्वभाव को, उसके व्यक्तित्व को प्रकट करके दे रहे हैं। तो जब हम सीख रहे थे कि परमेश्वर ज्योतियों का पिता है, वो हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे, आइए हम मेरे साथ निकाल लें आप भी, मत्ती 6 अध्याय और उसका मत्ती 6 का 26 वचन हम पढ़ेंगे। 26 वचन। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हाँ। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हाँ, प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके इस महान प्रेम को हम प्रत्येक को पहचानने में मदद करें। प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, बुद्धि समझ खोलें प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इधर हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न उनके खत्ते हैं, न वो बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तो प्रभु यीशु मसीह मतलब परमेश्वर के बारे में जब बता रहा है तो क्या पहचान दे रहा है? स्वर्गीय पिता। वो क्या है? स्वर्गीय पिता है, मतलब सारी मानव जाति का क्या है? वो स्वर्गीय पिता है, सबके लिए है। इसमें 6 अध्याय में, 7 अध्याय में, अगर इसमें आप 25 से लेकर 33 तक पढ़ेंगे तो प्रभु वो बता रहा है कि परमेश्वर कितनी चिंता करता है। मतलब जानवरों की देखो ना, जानवरों के ना खत्ते हैं, ना खेत क्यार, कुछ नहीं, ना बटोरते हैं, ना काटते हैं, फिर भी उनको कैसा वस्त्र है, कैसा हर दिन ताज़ा भोजन है, कैसे, मतलब उनसे कहीं अधिक मूल्य किसका है? इंसान का है। इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, इसलिए इंसान की कितनी चिंता करता है परमेश्वर। उनकी नहीं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन्हीं की नहीं जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, ना, बल्कि चाहे उसका कोई धन्यवाद करे या ना करे, वो सब पर क्या करता है? अपने सूरज को उदय करता है। पापी के और अधर्मी के खेत में भी क्या करता है? वर्षा करता है। भले बुरों पर सब पर उसकी करुणा है, क्योंकि वह स्वर्गीय पिता है। परमेश्वर से भी बढ़कर, परमेश्वर है, सृजनहार है, परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर से भी गहरा संबंध एक पिता का होता है। एक स्वर्गीय पिता मतलब वो एक जिम्मेवारी, वो एक देखभाल। जैसे हम इंसान हैं, हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? चाहे बुरे हो तो भी अंदर क्या रहता है? प्रेम रहता है, और उनकी क्या रहती है? चिंता रहती है। इसलिए प्रभु ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते, देखो इसमें लिखा है, इसमें 7 का 11 वचन भी पढ़ो। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, हाँ, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? तो ये तो खैर पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, अच्छी वस्तुएं, ठीक है ना। और दुनिया में कोई अच्छी बात, बाकी सब नाशवान चीजें हैं, थोड़े समय के लिए, तात्कालिक है, लेकिन अनंत काल की जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उद्धार, इनको क्या करना पड़ेगा? इंसान को समझकर उसकी कीमत को उनको मांगना पड़ेगा। परंतु बाकी जो चीजें हैं, परमेश्वर बिना मांगे सबको क्या करता है? सबको देता है।
चाहे उसका कोई धन्यवाद करे या ना करे। इसलिए जब इस 6 अध्याय में आगे हम पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें देखो 27 से हम पढ़ते हैं, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। मतलब अगर हम चिंता करने लगें तो आयु में एक घड़ी भी क्या नहीं कर सकते, हम बढ़ा नहीं सकते। चिंता आती है बहुत बातों की, परंतु प्रभु यीशु मसीह वास्तव में इधर ये कह रहा है, मतलब वो पहचान दे रहा है परमेश्वर के, बता रहा है परमेश्वर कौन है, वो कितनी चिंता करता है। अगर वो इन पक्षियों की करता है तो तुम कितना उसकी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम्हारी कितनी बढ़कर नहीं करेगा अगर तुम उस पर विश्वास करोगे। एक तुम्हारा बनाने वाला है, वो स्वर्गीय पिता है कर कर, ऐसे कर कर प्रभु क्या दे रहा है, उस स्वर्गीय पिता की पहचान दे रहा है मनुष्य को। और क्या कह रहा है, कह रहा है जंगली सोच, तुम चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। मतलब प्रभु उस पवित्र परमेश्वर की देखो कैसे पहचान करा रहा है। इंसान तो क्यों चिंता करता है, वो तो सबके ऊपर क्या करता है, अपने सूर्य को उदय करता है। आप उस पर भरोसा करके तो देखो, आप उसके निकट आके तो देखो, तुम्हें इन सब से बढ़कर तुम्हारे साथ क्यों ना करेगा। तो प्रभु ने उस स्वर्गीय पिता को प्रकट किया है। लेकिन ये नहीं है कि वो यीशु मसीह के आने से ही स्वर्गीय पिता है, वो शुरू से ही क्या है, स्वर्गीय पिता, क्योंकि सब की आत्माओं का रचने वाला वो सृजनहार है, वो बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए जिसको उसने पैदा किया है उसकी चिंता पहले से ही उसको है, और इसलिए उसके पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम भी किया हुआ है। बच्चा गर्भ में होता है, लेकिन पैदा होने से पहले माँ की छाती में क्या होता है, दूध होता है, और जब तक दूध पीता है, जब तक उसकी आंतड़ियाँ या दांत निकले नहीं या आंतड़ियाँ मजबूत नहीं हुई, तब तक दूध है। लेकिन जब उसकी आंतड़ियाँ मजबूत हो जाती हैं और अब उसको दूध से गुजारा नहीं, अब उसको मोटा भोजन चाहिए, तो दांत के लिए प्रार्थना करनी नहीं पड़ती, दांत आ जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे शरीर अपने आप ही क्या होता जाता है, जिस चीज़ की भी आगे ज़रूरत है वो चीज़ विकसित होती जाएगी, वो चीज़ और विकसित होती जाएगी, उतना ज्ञान मिलता आएगा, उतना बल आता। मतलब परमेश्वर अपने समय के अनुसार उसके लिए मतलब विशेष कोई प्रार्थना सभाएं रखवानी नहीं पड़ती हैं। परमेश्वर का सृष्टि से क्या है, वो नियम है। परमेश्वर ने जिसको बनाया उसकी चिंता करता है। परमेश्वर स्वर्गीय बाप है। जैसे हम बाप हैं, अगर माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों की कितनी चिंता करते हैं, उसकी पढ़ाई की चिंता करते हैं, उसके कपड़े की चिंता करते हैं, हर चीज़ की चिंता करते हैं, उसके उद्धार की भी चिंता करते हैं। परंतु हम इधर लिखें तो बुरे होकर चिंता करते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता इससे बढ़कर क्यों ना करेगा, क्योंकि वो तो हमारे में तो स्वार्थ भी रहता है। हम तो शायद अपने स्वार्थ के लिए भी करते हैं, बच्चों को इसलिए भी परवरिश करते हैं बड़ा होकर, और मुझे थोड़ा मतलब स्वार्थ रहता है, क्योंकि मानवीय संबंधों में स्वार्थ आ गया पाप के कारण। परंतु परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम करता है। हम बैरियों से कभी प्रेम नहीं करेंगे। हाँ, मसीह के प्रेम में होकर, स्वर्गीय परमेश्वर के प्रेम में होकर तो हम भी बैरियों से प्रेम कर सकते हैं, परंतु वैसे मानवीय स्वभाव में वो बात नहीं है। हम बदला लेने वाले हैं, हम कोई एक गाल पर मारे तो हम भी दूसरा मारने वाले। परंतु प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्गीय प्रेम को, स्वर्गीय पिता के उसकी चिंता को, उसकी देखभाल को, वो कितनी चिंता करता है, तो उसकी पहचान दे रहा है। और इधर आगे कह रहा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है या ऐसा उनका श्रृंगार करता है, उनमें कलर देखो, कितने प्रकार के कलर होते हैं फूलों में, पक्षियों में देखो, उनकी चोंच में, उनके परों में कैसे कैसे कलर हैं। क्या परमेश्वर इन फूलों की ये चिंता करता है?
जिनकी उम्र एक पल के लिए होती है, हम उसकी दृष्टि में कितने अनमोल हैं और हमें उनसे बढ़कर क्या कुछ नहीं पहनाएगा या क्या कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए। परंतु ये नहीं है कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है वो भी परमेश्वर करे। ठीक है ना, उस चीज़ को हमने समझना। तो इधर लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। मतलब प्रभु क्या कह रहा है, समझा रहा है कि इंसान तू परमेश्वर की ओर मुड़, तू परमेश्वर पर विश्वास कर, तू उस पर भरोसा कर, वो तुझे प्यार करता है, वो तेरी चिंता करता है, वो स्वर्गीय बाप है, वो शुरू से ही है। परंतु इंसान क्या नहीं करता, उसको जानता नहीं है, समझता नहीं है। तो इस करके आगे भी क्या कह रहा है वो, इसलिए चिंता कर कर यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले, मतलब पहले हम एतवार को भी देख रहे थे, मनुष्य के पास शरीर, प्राण और आत्मा है। पहले हम चिंता करते थे शरीर की, फिर प्राण की, और फिर बाद में आत्मा की। उद्धार दूर का तो कभी बाद में था, लेकिन आत्मा में उद्धार पाने के बाद, मुक्ति पाने के बाद, सत्य जानने के बाद पता चला शरीर थोड़े समय के लिए है, और मैं शरीर की चिंता कर रहा था, इसी के पीछे पड़ा हुआ था। अब मुझे असली मालूम चला परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के प्यार के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, उद्धार के बारे में। इसलिए अब प्राथमिकता बदल रही है, क्योंकि आत्मा में आरंभ होता है उद्धार का कार्य, आत्मिक कार्य। आत्मिक राज्य जो है, परमेश्वर का जो राज्य है, वो शरीर में नहीं परंतु आत्मा में आरंभ। लिखा है तुम आत्मा में आरंभ करके क्या शरीर में अंत करोगे। मतलब शरीर में तो अंत ही होगा, शरीर में तो मौत ही है। इसलिए लिखा है जो शरीर के अनुसार दिन काटेंगे वो मरेंगे। शरीर के अनुसार दिन बिताना मौत है, परमेश्वर से बैर है। इसीलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य की, उसकी धार्मिक, मतलब प्राथमिकताओं को बदल रहा है प्रभु, कि अन्य जाति जो लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, उनकी प्राथमिकताएं हैं शरीर की बातें हैं, भौतिक बातें हैं। उनको चिंता रहती है क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो है सारी दुनिया की चिंता। इसी के लिए तो भाग दौड़ हो रही है, इसी के लिए तो सारा दिन परिश्रम कर रहा है इंसान। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, इससे भी बढ़कर प्राण और आत्मा है, आत्मिक दुनिया है। क्योंकि ये थोड़े समय का है, तात्कालिक है। फूल का देखो ना, थोड़े समय की है उसका। तो प्रभु बता रहा है, कीमत बता रहा है, तो परमेश्वर कितनी चिंता करेगा। क्योंकि हमें, जब हम यीशु मसीह पर भी विश्वास करते हैं, तो हमें सबसे पहले हमें भी किसकी चिंता रहती है, क्योंकि हम उस माहौल में पैदा हुए। हम शुरू से ही ऐसे हैं, जन्म से ही मनुष्य ऐसा है कि शुरू से, क्योंकि आत्मा मरी हुई थी, आत्मा का परमेश्वर से कोई संबंध नहीं, आत्मिक तौर पर मुर्दा है, आंखें बंद है, बुद्धि बंद है। इसलिए हम शारीरिक तौर पर ही जीते थे। शरीर के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, भौतिक चीज़ें चाहिए, और इनके लिए करना भी है और सब करते भी हैं। परंतु हमारी प्राथमिकता इन्हीं के लिए थी। परंतु अब प्राथमिकता इनके लिए नहीं है। अब प्राथमिकता क्या है, आत्मिक बातों के लिए, असलियत के लिए है, स्वर्गीय राज्य के लिए है। ये तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए, दुनिया हो, शरीर हो, भौतिक चीजें हो। इसलिए प्रभु कह रहा है, क्या कह रहा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो इस चीज़ को हमें समझना, जो बात आज सीख रहे हैं, परमेश्वर एक स्वर्गीय पिता है।
अगर इसका देखो एक वचन और पढ़ो आप, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और 9-10 वचन पढ़ेंगे। 12 का 9-10। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे? आत्माओं के पिता के और भी अधीन, यानी कि सारे प्राणियों की आत्माओं का वो रचने वाला, अपने आप कोई नहीं आया, सबको परमेश्वर ने रचा है। जैसे आदम और हवा को, आदम को मिट्टी से रचा, उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंका, उसकी आत्मा रच कर डाली और प्राण आया और परमेश्वर का स्वरूप समानता उसके अंदर आई थी। और हवा को कैसे बनाया, रचा? हवा को परमेश्वर ने उसकी पसली निकाल कर और उसी की संति उसमें मांस भर दिया और उसको नारी कर कर बनाया। और हम सबको, बाकी जितने भी इंसान आदम और हवा से या मनुष्य से पैदा होते हैं, उनको परमेश्वर माँ के गर्भ में, शरीर और प्राण किससे मिलता है? माँ बाप से मिलता है। इसलिए माँ बाप का नेचर होता है, माँ बाप की शकल सूरत होती है, स्वभाव होता है, वो किस में है? वो शरीर में है। और हमारा जो प्राण है ये माँ बाप से मिलता है। परंतु उस बीच में जब बच्चा गर्भ में बढ़ रहा होता है, उस बीच में परमेश्वर उसके अंदर आत्मा को रच कर डालता है। इसमें लिखा, जकरिया 12 का 1 में मेरे ख्याल में लिखा है, परमेश्वर आत्माओं का रचने वाला है। इसलिए कहता है, मैंने गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया। तो परमेश्वर गर्भ में जब बच्चा माँ बाप से जो बन रहा है, उसके बीच में उस समय उसके अंदर आत्मा को रच कर डालता है। परंतु इंसान वो पापी है, इस करके आत्मा शुरू से क्या है, वो पाप में मतलब पाप में होने के कारण आत्मिक तौर पर परमेश्वर से उसका संबंध क्या नहीं है, संबंध नहीं है, टूटा हुआ संबंध है। इसलिए इंसान पाप में पैदा होता है। इसलिए बच्चों के अंदर भी क्या है, संबंध नहीं है। परंतु अगर हाँ, बच्चा अगर बच्चे को अगर वो नहीं है, वो हमारा विषय नहीं है वैसे, परंतु क्योंकि कईयों को इसमें सवाल आ जाएंगे, जब तक बच्चा अपने होश में नहीं आता या विवेक जागृत नहीं होता, जब तक उसको भरे बुरे झूठ की या सच्चाई की पहचान नहीं होती, भले बुरे की, अगर वो मर जाता है तो परमेश्वर उसको स्वर्ग देगा, मतलब नरक में नहीं जाएगा। वो देह का अंग नहीं बनेगा, वो कलीसिया का हिस्सा नहीं है, परंतु उसकी आत्मा और प्राण शरीर में भले ही वो बच्चा है, परंतु उसकी शरीर और प्राण अनंत काल के लिए जिंदा रहेगी। नई धरती पर भी बहुत होंगे, स्वर्ग में भी बहुत होंगे, परंतु नया यरूशलेम है, वो एक अलग है, वो कलीसिया है। देह परमेश्वर की या मसीह की देह का जो भाग होने का जो सौभाग्य है, वो उद्धार पाने वालों के लिए है, जिनका आत्मा में जन्म होता है। परंतु जो शारीरिक रीति से जन्म लेते हैं स्त्री के द्वारा, उनके लिए अलग है। तो इधर लिखा है 9-10 में हमने पढ़ा, 9 में, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते हैं या चिंता करते हैं और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, कि हम जिससे हम जीवित रहें। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। मतलब वो क्यों करता है हमारे साथ व्यवहार, अगर ताड़ना करता है तो हमारे लाभ के लिए करता है। जैसे हम अपने बच्चों की क्या करते हैं, जब नहीं समझाते हैं, पहले जब नहीं समझते तो ताड़ना भी करते हैं कई बार, ऐसे ही परमेश्वर भी क्या करता है। ये मतलब हम विश्वासियों के संदर्भ में है। परमेश्वर उन्हीं को प्यार करता, उन्हीं की ताड़ना करता है जिनसे प्यार करता है। अब परमेश्वर सारे जगत से ही प्यार करता है, परंतु वो जब हम देखते हैं जिन्होंने नया जन्म पाया, जिन्होंने मुक्ति पाई, उनके साथ परमेश्वर का व्यवहार बिल्कुल क्या है, फिर अलग हो जाता है।
तो इधर जो हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ा, परमेश्वर सारे प्राणियों की आत्माओं का क्या है, रचने वाला। शुरू से जब हम देखें, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम और हवा को बनाया, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, इसीलिए उनको मांगने की क्या नहीं थी, कुछ जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने क्या किया, सारा कुछ उनकी ज़रूरत का बनाने के बाद, क्या उनको खाने के लिए चाहिएगा, क्या उनके लिए प्रबंध करना है, सारा कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने तब इंसान को बनाया। और आपको मालूम है, देखो उत्पत्ति आप निकालो, उत्पत्ति में ये पढ़ सकते हैं, इंसान को परमेश्वर ने बाद में बनाया, पहले उसके लिए सब कुछ को बना दिया, चांद तारे सूरज सब कुछ, आकाश पृथ्वी पर सब कुछ, पेड़ फल फ्रूट जो भी चाहिए था, पानी हो जो भी कुछ है। और परमेश्वर ने सब कुछ को बनाने के बाद फिर इंसान को बनाया और फिर उसको अदेन की वाटिका में रखा। और तब इसका 2:18 पढ़ो। हाँ, तो न केवल परमेश्वर ने मतलब क्या किया है, इंसान के खाने पीने का प्रबंध पहले किया, सब चीज़ों का जो भी चाहिए, सूरज चाहिएगा, धूप चाहिएगा, पानी चाहिएगा, फल फ्रूट पेड़ पौधे सब कुछ, जीव जंतु सब कुछ को बनाया। और इतना ही नहीं है, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो 18 से पढ़ो। और वह तेरे 2:18 क्या पढ़ रहे आप? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके बस न सुनो ना बहन जी, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। किसको मालूम है? परमेश्वर को मालूम है। आदम को शायद अपनी जरूरत मालूम नहीं है। अगर आदम से पूछे तुझे क्या चाहिए, वो क्या बताएगा? देखो, परमेश्वर स्वर्गीय बाप इंसान की कितनी चिंता करता है। इंसान को तो चीजों का मालूम भी नहीं, इसलिए तो प्रभु कह रहा तुम्हें तो भाई हमें कल को क्या चाहिए, हमारी कल क्या जरूरत है, जिंदा रहेंगे भी नहीं रहेंगे, हम कल की चिंता वैसी कर रहे हो। प्रभु कह रहा है आज की है क्या कर लो और तुम्हारी खोज क्या हो, स्वर्गीय बातों की हो, आत्मिक बातों की हो, जिन उद्देश्यों से परमेश्वर, इनकी तो चिंता करनी भी नहीं, इनकी तो परमेश्वर वैसे ही क्या कर रहा है, चिंता कर रहा है। तुम्हें जिन चीज़ों की चिंता करनी चाहिए वास्तव में उनको प्राथमिकता देनी है। तो इंसान ने मांगा नहीं था पत्नी भी, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, देखा कि इसको क्या क्या जरूरत है। कह रहा है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा और जो इससे क्या खाएगा, मेल खाएगा। देखो, मेल खाने वाला सहायक बना रहा है, मतलब परमेश्वर को कितनी क्या है इंसान की। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप में बनाया है। सॉरी। तो आदम के मांगने से बढ़कर, मांगने से पहले परमेश्वर को, सृजनहार को, स्वर्गीय पिता को उसकी चिंता है, इसलिए उसकी मेल खाने वाली सहायक के तौर पर क्या भी बना के दे दिया, पत्नी बनाकर दे दिया। और इतना ही नहीं है सिस्टर जी, आगे भी जब हम पढ़ते हैं, ये वाटिका में थे और इनको परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि इस पेड़ में से नहीं खाना, तो भी इंसान भरमाया गया, शैतान के द्वारा बहकावे में आ गया। क्योंकि पाप की भयानकता, पाप की गंभीरता या शत्रु की चालाकी, शैतान के बारे में ज़्यादा इनको नॉलेज नहीं थी, इनोसेंट थे, निष्कलंकता का युग है, इसलिए भरमाए गए। ठीक है ना। तो परमेश्वर ने देखो क्या किया, मतलब पापी हो गया, परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, विश्वासघात किया, अब नंगा हो गया। अब परमेश्वर उसको ऐसे ही भगा सकता था, निकल यहां से, वाटिका में से तूने मेरे खिलाफ बलवा किया, निकल जा यहां से। निश्चय है कि निकाला तो है,
अब तू मेरे साथ नहीं रह सकता। हमने दोनों चीज़ों को समझ लें। मतलब ये नहीं है कि तुझे मैं प्यार कर रहा हूँ तेरे साथ, अब तेरे साथ में चल, तू मेरे साथ अब चल नहीं सकता। अब बीच में क्या आ गई? दीवार है, ज्वाला में तलवार है। अब तेरी मेरी संगति नहीं हो सकती है। जब तक ये ज्वाला में तलवार है, जब तक तो क्या नहीं आ सकता? पापी जीवन के वृक्ष के पास आ नहीं सकता, या परमेश्वर की संगति में आ नहीं सकता, या परमेश्वर इंसान के साथ चल नहीं सकता है, क्योंकि इंसान पापी हो गया। परंतु पापी हो गया तो भी परमेश्वर मार थोड़ा रहा है या छोड़ थोड़ा रहा है। फिर भी उस नंगा जब हो गया, परमेश्वर उसके वस्त्र का क्या कर रहा है? इंतजाम कर रहा है। इंसान ढूंढ नहीं रहा। इंसान ने तो क्या किया? बस अपने अंजीर के पत्ते जोड़कर उसका बना लिया उसने, तो अकल आ गई, दिमाग आ गया। परंतु परमेश्वर ढूंढ कर आया। मतलब देखो, ये प्यार ही है परमेश्वर का, ये स्वर्गीय पिता का प्यार सिर्फ क्रूस पर ही प्रकट नहीं हुआ है। हाँ, क्रूस पर तो हम उसको देखते हैं, प्रमाणित कर कर दे रहा, लेकिन शुरू से ही हम देखते हैं परमेश्वर का इंसान के साथ प्यार। वो कितनी चिंता करता है। नंगे आदम, पापी आदम को, बलवा की आदम को ढूंढ कर आया, और क्या कर रहा है? उसको मान नहीं रहा, पश्चाताप नहीं कर रहा, तो भी परमेश्वर स्वर्गीय पिता क्या कर रहा है? उसको वस्त्र पहना रहा है। निश्चय है कि उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि तुझे सब कुछ माफ कर रहा हूं ना, परंतु पाप के परिणाम तो अब तुझे भुगतने पड़ेंगे। जो तूने बोया है उसको तो देखो क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। उसके लिए तो कोई माफी नहीं है। तो भी फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है? उसके नंगे तन को ढांप रहा है। उसके लिए किसी और को वध होना पड़ रहा है, किसी और का लहू। यानी कि ये स्वर्गीय पिता के उस प्रेम को दर्शाता है, ताकि इंसान भले ही पापी हो गया, उस स्वर्गीय पिता के प्रेम को क्या रखे? स्मरण रखे कि मैंने बलवा किया है, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मुझ पर क्या करी है? दया करी है, और उद्धार की भी एक आशा दी है, ताकि इंसान अपनी भक्ति, अपने कर्मों, प्रयासों पर भरोसा ना करे, भटक ना जाए, बल्कि उस स्त्री के वंश की इंतजार करे। और जो उस ये जो बलिदान का जो विषय है, जो लहू बहने का या लहू वहाँ एक मेमना हुआ, उस तरीके से ही परमेश्वर को प्रसन्न करे, तब तक जैसे हाबिल लेकर आ रहा है। परंतु कैन किसको दर्शाता है? कैन वही पापी आदम वाला, मतलब स्वभाव उसके अंदर, अपने पाप को नहीं मान रहा, और अंजीर के पत्ते जैसे जोड़कर वो आ रहा है, लंगोट छिप रहा है, ऐसे ही वो विश्वास तो कर रहा है परमेश्वर पर कैन, परंतु अपने पापी होने को स्वीकार नहीं कर रहा, लहू नहीं लेकर आ रहा। यानी कि उस मेमने के लहू के द्वारा नहीं आ रहा परमेश्वर के पास, पापी होने को स्वीकार नहीं कर रहे। तो हम स्वर्गीय पिता के प्रेम को तो भी देखते हैं, तो भी कैन को मारा नहीं है। कैन के पास तो भी बात कर रहा है, कह रहा है यदि तू भला करे। भला क्या है? भला इसलिए एक न किसने पूछा था, हम कौन सा काम करें? तो प्रभु ने कहा, तुम जिसने परमेश्वर को जिसने भेजा उस पर विश्वास करना ही क्या है, वो भला काम है। यूहन्ना में लिखा है मेरे ख्याल में। जब यहूदी पूछ रहे थे हम कौन सा काम करें कि परमेश्वर खुश हो, कह रहा काम नहीं, जिसने उसको भेजा ना उस पर विश्वास करो। मतलब परमेश्वर पर विश्वास करना, उसके रास्ते पर विश्वास करना, वो है भला काम। इसलिए कैन को परमेश्वर कह रहा है यदि तू भला करे। निश्चय है कि कैन के जीवन में परमेश्वर पर विश्वास तो है, लेकिन उसका जीवन भी क्या नहीं है, सही नहीं है। तो परमेश्वर तो भी क्या कर रहा है? देखो, भाई का हत्यारा मान भी नहीं रहा, कह रहा मैं अपने भाई का रखवाला हूं। तो परमेश्वर को मार देना चाहिए था।
कानून तो कह रहा मार देना चाहिए था। हाँ, निश्चय है उसका, तू भोगेगा, परंतु तो भी स्वर्गीय पिता का प्रेम हम देखते हैं शुरू से ही है इंसान के साथ। इंसान हत्यारा बन रहा है, कातिल बन रहा है, स्वीकार भी नहीं कर रहा है, तो भी परमेश्वर ढूंढ कर आ रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है। अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं करेगी? ये चेतावनी दिया, फिर भी उसको होश नहीं आई, फिर भी उसने भाई को जाकर कत्ल कर दिया। और फिर परमेश्वर आ रहा है, पूछे तेरा भाई कहाँ है? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था? मालूम है, लेकिन परमेश्वर चाहता है इंसान अपने पापी होने को स्वीकारे, अपने गुनाह को स्वीकारे, छाती पीटे, हे परमेश्वर मुझसे गलती होगी, मेरे भाई का मैंने क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। मानने की बजाय कह रहा मैं अपने भाई का रखवाला हूं, तो भी परमेश्वर ने मारा नहीं। परमेश्वर कह रहा है उसका लहू भूमि पर से मेरी दुहाई दे रहा न्याय के लिए। मतलब हम स्वर्गीय पिता के जब प्रेम को देखते हैं, कितनी चिंता करता है। वो नहीं चाहता कोई भी क्या हो, नाश हो, मौका देता है, अवसर देता है, परंतु अवसर को अगर बहुमूल्य नहीं समझेंगे, इसलिए लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो। अब लूत को अवसर दिया था, लूत की पत्नी को भी अवसर दिया था, लेकिन अवसर को क्या नहीं समझा, बहुमूल्य। यहूदा को 3.5 साल तक क्या देता रहा, अवसर देता रहा, बताता रहा तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, लेकिन उसको अवसर को क्या नहीं समझा। उसके मन में था शुरू से ही कि मैं हूं वो, वास्तव में मेरा मन प्रभु के साथ सही नहीं है। प्रभु मुझे कितना प्यार कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन प्रभु के साथ सही नहीं। उसके मन में था, लेकिन मौकों का भी उसने क्या नहीं उठाया, तो भी लाभ नहीं उठाया, फायदा नहीं उठाया। तो इस करके परमेश्वर स्वर्गीय बाप होने के कारण इंसान से गलती हो गया, पाप हो गया, तो भी अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है, प्यार कर रहा है, नंगे को उसके तन को ढांप रहा है, उसको आशा देकर वाटिका से भेज रहा है, स्त्री का वंश आएगा। तो हम स्वर्गीय पिता के उस प्रेम को क्या करते हैं, देखते हैं। तो हमें मतलब क्या करना है, हमें भी जैसे हमें, चलो उनको तो इतना परमेश्वर के प्यार के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन ये सब बातें हमें लिख कर दिया परमेश्वर ने। अब हम तो परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं ना, भरोसा कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। गलती अगर हो जाए तो अपने पाप को क्या कर सकते हैं, ढांपने की बजाय स्वीकार कर सकते हैं। परंतु अगर हम ना करें तो फिर जितना मौका शायद उनको दिया, उतना मौका हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए लिखा अवसर को बहुमूल्य समझो। तो हमें परमेश्वर की देखभाल पर भरोसा करना चाहिए। वो हमारा एक स्वर्गीय बाप है। हम बहुत सारे गुरैयों से बढ़कर हैं। अगर गुरैयों की प्रभु इतना चिंता करता है तो मेरी क्यों ना करेगा। और अब क्रूस पर जब उसका प्रेम हमने प्रकट होकर मिल गया, अब तो और भी क्या होना है, परमेश्वर पिता की इच्छा के लिए हम समर्पित हो सकते हैं, और होना भी चाहिए, और हमारी भलाई भी इसी में है। वो कितना सौभाग्य होगा जब परमेश्वर स्वर्गीय पिता कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं, प्रसन्न। यीशु ने नमूना दिया, चल कर दिखाया, पिता को प्रसन्न किया, पिता की इच्छा के लिए समर्पित रहा। चाहे क्रूस सहना पड़े, चाहे निंदा सहना पड़े, चाहे बदनामी सहना पड़े, चाहे मेरा पसीना खून पसीने की तरह बहे, चाहे मेरे हाथों में कीलें ठुके, मतलब पिता को मैं प्रसन्न करने के लिए, पिता की इच्छा के लिए ही, पिता की महिमा के लिए जीऊंगा, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए। तो अगर परमेश्वर इतना प्यार करता है, स्वर्गीय पिता इतनी चिंता करता है, वस्त्र की चिंता करता है, खाने पीने की चिंता करता है, इतना प्यार करता है, पहल उसने किया है, तो फिर तो इंसान का भी कर्तव्य बनता है। इसलिए यूहन्ना कहता है हम इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि हमने उसे जानना, हम इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे क्या किया है,
और प्यार की भलाई इस रीति से प्रकट करी कि जब हम क्या थे, उसके शत्रु थे, बैरी थे, पापी थे, गुनहगार थे, तब यीशु हमारे लिए मरा है। अगर हमें ढूंढना पड़ता या हमें उद्धार पाना पड़ता या हमें अपने पापों का माफ़ी का कोई तरीका अपनाना पड़ता तो हमारे लिए तो ये कभी था ही नहीं, असंभव है ही नहीं हमारे लिए। तो परमेश्वर अगर उद्धार करता ना हो, परमेश्वर अगर ढूंढ कर ना आए, यीशु अगर हम पापियों के लिए ना मरे, तो फिर तो देखो हम कभी से कभी तक क्या नहीं कर सकते हैं, न्याय से, दंड से, पाप से, अंधकार से, शैतान के वश से कभी छूट नहीं सकते। तो इस करके देखो परमेश्वर कितनी चिंता करता है। मत्ती 18:10 भी पढ़ेंगे। मत्ती 18:10। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हाँ, मतलब प्रभु क्या कह रहा है? कह रहा है तुम इन छोटों में से किसी को भी तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि इनके स्वर्ग में इनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते हैं। मतलब परमेश्वर इतनी क्या करता है, चिंता करता है, सुरक्षा भी देता है। परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को देखभाल के लिए, सेवा के लिए भी क्या करता है। आत्मिक तौर पर हमें दिखते नहीं है, लेकिन हमारे अगल बगल में, क्योंकि हम किधर रह रहे हैं, मानो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग अंधकार के राज्य में हम रह रहे हैं, शैतान के गढ़ में रह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं मुझे मालूम है तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का क्या है, गढ़ है। प्रकाशित वाक्य में जगह कह रहा है, मतलब हम उधर रह रहे हैं जहाँ अंधकार का राज्य है, जहाँ सारा संसार किसी के वश में, हम उधर रह रहे हैं। और हमें है जो उसके वश में नहीं है, हमें है जो उसके वश से निकल आए। और अब हमें वो किस नज़र से देखता हो? हमारा तो कट्टर शत्रु है, इसलिए चारों तरफ क्या करता रहता है, घूमता रहता है। परंतु इन छोटे, जो छोटे होते हैं, जो मतलब उनकी सुरक्षा, मतलब सब बड़ों की भी सुरक्षा है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम बल पाकर फिर उन शत्रु पर क्या पाते हैं, जय पाएं। परमेश्वर उसको आने भी देगा ताकि हम उस पर जय पाएं, उससे डरे ना। परंतु जब तक हम छोटे हैं तब तक परमेश्वर क्या रखता है, बाड़ा रखता है, सुरक्षा रखता है, दूतों की सुरक्षा रखता है। हमारे मांगने से थोड़ा, मांगने से पहले। इसलिए जिन्होंने उसके वचन से क्या पाया है, जन्म पाया है, हमारा तो संबंध और भी क्या हो जाता है, फिर गहरा हो जाता है। तो इसलिए हमारा परमेश्वर के, हम मतलब समर्पित हो सकते हैं परमेश्वर की इच्छा के लिए, उसको प्रसन्नदायक जीवन बिताने के लिए। हमारे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हमारे सिर के बाल भी प्रभु कह रहा है तुम्हारे क्या हैं, गिने हुए। परंतु दुख की बात यह है कि हम क्या नहीं कर पाते, परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे हमें आत्मा में बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ते, जैसे हमें प्रभु विश्वास करना चाहिए वैसे नहीं करते। एक और हम देखते हैं घटना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया। देखो लूका 15 अध्याय निकाल लेंगे, उसमें से कुछ पढ़कर फिर प्रार्थना करेंगे। 15 का 8 से पढ़ो। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह। एक मिनट लूका 15 का 8 से पढ़ रहे ना। 15 का आप 11 से पढ़ो, 11 से स्टार्ट। हाँ, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, हाँ, उनमें से छोटे, वास्तव में 18 से, मैंने 8 से पढ़ा था, 18 से। हाँ मैं पढ़ता हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के, तो इधर हम किसका उदाहरण देखते हैं, प्रभु ने क्या बताया, एक
मतलब एक पिता का दृष्टांत बता रहा है। एक बाप था, उसकी 2 संतान थी, 2 बेटे थे, एक बड़ा एक छोटा। तो छोटे ने क्या किया, पिता को कहा कि मुझे मेरी संपत्ति दे और मैं तो क्या करूँगा। तो पिता ने क्या किया, देखो पिता ने उसको क्या नहीं कहा, तू मेरा बेटा नहीं, मैं तुझे क्या कुछ नहीं देता। देखो स्वर्गीय पिता में और हम में कितना अंतर है। स्वर्गीय पिता ने क्या किया, देखो आदम को, मतलब जैसे मान लो, हाँ हम क्या करेंगे, हम तो उसमें से बोल रहे हैं सारा कुछ, बुद्धि भी नहीं छोड़ेंगे, ज्ञान भी नहीं छोड़ेंगे, अब तो मतलब क्या कर दो, मतलब परमेश्वर शत्रु नहीं समझ रहा इंसान को, शत्रु नहीं समझ रहा। गलती कर दिया तो भी शत्रु नहीं समझ रहा, तो भी उसे वो सारी चीजें वापस नहीं ले रहे, जाने दे रहे। तो उड़ाऊ पुत्र को जब पिता के साथ उसको रहना अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि पिता चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार वो रहे, टोक टाक करता होगा तो वो क्या नहीं है, उसका ध्यान दूसरी दुनिया में अपनी इच्छा के लिए, पिता की इच्छा के लिए समर्पित नहीं है। पिता को प्रसन्न करना इसका उद्देश्य नहीं है, पिता के साथ रहना इसका आनंद नहीं है। इसलिए इसका आनंद किस में है, इसका अपनी मर्जी करने में, अपने तरीके से जीने में। इसलिए पिता ने क्या किया, जाने दिया। क्योंकि अगर ऐसे में तुझे रखूंगा तो घर में रह कर भी तुम मुझसे दूर ही रहेगा। इसलिए परमेश्वर किसी को भी जबरदस्ती ना तो किसी के ऊपर उद्धार थोपता है, जब तक इंसान अपने आपे में नहीं आता है। परमेश्वर इंतजार करता है, स्वर्गीय पिता है, ढूंढ कर नहीं आया। जैसे हमने देखा हमारा दरवाजा, तो इधर हम देखते हैं स्वर्गीय पिता ने क्या किया, उड़ाऊ पुत्र को जाने दिया, धन संपत्ति भी बांट के दे दी, भाई जा। क्योंकि ऐसे में अगर जब तेरा मेरे साथ मन नहीं है, तेरी खुशी मुझ में नहीं है, मेरे साथ संबंध में, मेरे साथ उस एकता में, प्रेम में अगर तेरा चलने का क्या नहीं है, तो अब तू क्या कर, तो मेरे साथ रह कर भी तू क्या नहीं कर पाएगा। मेरे साथ तो है, मेरे घर में तो है, लेकिन तेरा मेरे साथ क्या नहीं, मतलब तुझे किसी और चीज में मन आ रहा है, तुझे अपनी मर्जी करने का क्या है। इसलिए पिता ने क्या किया, उसको जाने दिया। और जाने दिया तो आप हम अच्छी से पढ़ते हैं, प्रभु ने बताया जब उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया। कब आया अपने आपे में, जब उसका सब कुछ खत्म हो गया। अब दूसरे देश में कौन किसी का है, जो बाप के घर में है, जो बाप से संबंध है, जो प्यार बाप करता है, वो कौन करेगा, और कौन करेगा। तो ऐसे पुत्रों को कभी घर याद आएगा, पक्का आएगा। क्या आएगा, तो निश्चय है कि पिता क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था, लेकिन ढूंढने नहीं जा रहा। ढूंढने का मतलब है, इस दोनों बातों को अच्छे समझ, ढूंढ कर ही आया, यीशु पापियों को ढूंढ कर ही आया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है हम जहाँ हैं वहीं रहे। अब हमने क्या करना है, प्रभु के पास खुद आना है, पाप को से मन फिरा कर, एक पापी व्यक्ति को पाप से मन फिरा कर प्रभु को अब खुद ढूंढना, खुद प्रभु के पास आना, छोड़ कर पाप बुराई मन फिरा कर, ठीक है ना। तो इधर हम देखते हैं स्वर्गीय पिता ने क्या किया, जब ये अपने आपे में आया तो ये जब वापस आ रहा है रोते हुए, इसकी हालात क्या है, इसके कपड़े फटे हुए हैं और सारी संपत्ति को कर्म में उड़ा दी, और इसकी हालात बहुत ही क्या है, लेकिन इसके अंदर क्या है, सचमुच में ये अपने आपे में आ गया। सच्चा इसके अंदर क्या है, पश्चाताप है। और बाप ने वो देख लिया इसके अंदर, और दूर से देख लिया, सचमुच में ये नाटक नहीं कर रहा। हम देख नहीं पाते कि ये व्यक्ति नाटक कर रहा है, या हम थोड़े से किसी ने क्या कर दिया, आंसू बहा दिया, हम क्या हो जाते हैं, सचमुच में इसके अंदर सच्चा पश्चाताप है।
लेकिन बाप पहचानता है। इसलिए उद्धार उसी को देगा जिसको सचमुच में अपने पापी होने का एहसास है। संबंध उसके साथ ही करेगा परमेश्वर। प्यार सबसे करता है, परंतु अगर परमेश्वर से मेल होना है तो, पापों की माफी मिलनी है तो उसके घर में देखो ना, उडाऊ पुत्र को क्या किया, दौड़ करके आगे। पहले कौन दौड़ा? जब उडाऊ पुत्र उधर से मन फिराकर लौट कर आ रहा है, जब देख लिया, पिता ने भी देख लिया, पुत्र ने भी दोनों देख रहे हैं, उस समय दौड़ा कौन है? पहले पिता दौड़ा। कब दौड़ा? जब उसके अंदर सच्चा क्या था? पश्चाताप था, सच्चा मन फिराव था, रो रहा था, हालत खराब थी, फटे हुए थे, बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी है। और उस समय पिता ने दौड़ कर क्या किया? उसको गले लगाया, उसको चूमा। और आप आगे कहानी पढ़ सकते हैं, कितनी अच्छी कहानी है। उसको क्या किया? उसके ऊपर तरस खाया। लिखा है, बीच में पढ़ता हूँ। जब उसने कहा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये देखो समर्पण। अब पिता की सेवा करूंगा मैं। मतलब एक सेवक बनकर आ रहा है, पुत्र बनकर नहीं आ रहा। वास्तव में क्या बनकर आ रहा है? सेवक बनकर आ रहा है। अब मैं पेट की सेवा, अब मैं अपनी मनमर्जी से नहीं करूँगा। पैसे की सेवा या पेट की सेवा या दुनिया की सेवा या अपनी मर्जी से अब मैं नहीं चलूँगा। मैंने चल कर देख लिया, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे एहसास हो गया और मैं अपने आपे में आ गया। और तब पिता लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पिता ने अपने दासों से कहा, झट से इसके लिए अच्छा सा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, हाथों में अंगूठी, पाँव में जूतियां, और एक बड़ा इसके लिए भोज तैयार करो कि हम खाएं और आनंद मनाएं। यानी कि बाप आनंदित कब होता है? जब उडाऊ पुत्र लौट कर आते हैं। यानी कि जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है, वो स्वर्गीय पिता कितना क्या होता है? आनंद होता है, स्वर्ग में आनंद होता है। ऊपर इसमें आप इसमें पढ़ सकते हैं 15:7 में यीशु कह रहे, मैं तुम्हें कहता हूँ, जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है, स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है। और क्या कह रहा है पिता? कह रहा है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को जाने दिया, पाप में गिरने दिया। पाप करने से रोक सकता था या उधर पेड़ ही नहीं लगाना था, या शैतान को ही नहीं बनाना था, या बनाया भी था तो इंसान को रोक सकता था पाप नहीं करना। लेकिन स्वतंत्रता दिया है, चाहे तो तू क्या कर सकता है। स्वर्गीय पिता गुलाम नहीं बनाता किसी को, लेकिन चाहता है कि इंसान खुद क्या करे, अपने आपे में आए कि पिता का घर ही मेरा क्या है? आनंद। पिता ही मेरी क्या करता है? चिंता करता है। तो इसलिए प्रभु बहुत बार क्या होने देता है इंसान को? गलती करने का, अगर तो गलती करने दिया, आदम को भी गिरने दिया। अगर आदम नहीं गिरता तो परमेश्वर का प्यार कभी प्रकट इतना होकर खुलकर मिलता नहीं था। क्रूस कभी आना नहीं था, और क्रूस नहीं आना था तो कभी परमेश्वर के उस महान प्यार को भी इंसान ने कभी समझना नहीं था।
इसलिए लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई। तो आज हमने देखा परमेश्वर का जो टाइटल है वो स्वर्गीय पिता है, और स्वर्गीय पिता होने के नाते उसने सारे जगत से क्या किया है, इसलिए लिखा है परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि सब लोग नाश होने से बचकर और क्या पाएं, अनंत जीवन पाएं। तो परमेश्वर चाहता है कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर चाहता है सब लोग परमेश्वर पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें, उसको प्रसन्न करने के उद्देश्य से धरती पर अपना जीवन जिएं। परंतु ये बात अलग है कि हम उस पर क्या नहीं कर रहे, ना तो उतना विश्वास कर पा रहे। ये हमारी नाकामी है। हम व्यर्थ की बातों की चिंता करते हैं। तो इसलिए इन वचनों से हम क्या सीखते हैं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। वो हमारी चिंता करता है, उसके समय का क्या करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। हमारे से बढ़कर वो हमारे बारे में जानता है, कल हमारी क्या आवश्यकता है उसे मालूम है। तो इसलिए आइए हम पिता की इच्छा के लिए समर्पण करें। प्रभु आपकी इच्छा के लिए मेरा जीवन समर्पित हो। पवित्र आत्मा मुझे पिता की इच्छा के अनुसार चलने में मेरी मदद कर। प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने में मेरी मदद कर। जैसे आप चले प्रभु, और आपने पिता को प्रसन्न किया, पिता की इच्छा को पूरा किया। प्रभु यीशु उन्हीं पद चिन्हों पर हम एक एक को भी चलने के लिए आप हमारी सहायता करें। प्रभु आपने हमें इसलिए चुना है कि हम आपके पद चिन्हों पर चलें और पिता को प्रसन्नदायक जीवन बिताएं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें स्वर्गीय पिता कर कर पुकारने का सौभाग्य दिया। हे अब्बा कर कर पुकारने का हमें सौभाग्य दिया। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें पिता परमेश्वर की संतान होने का हक और अधिकार दिया है। हमारा सौभाग्य अन्य जातियों से कितना ऊंचा है, कितना महान है। अन्य जातीनी वस्तुओं की खोज में रहते हैं, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे। हमारा स्वर्गीय पिता हमारी कितनी चिंता करता है। धन्यवाद हो प्रभु। इन वचनों के अनुसार हम हर एक को आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन से पिता प्रसन्न हो। जैसे हनोक के जीवन से और उसके उठाए जाने से पहले वो ये प्रमाणित हुआ कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। यीशु मसीह ने प्रमाणित किया कि उसने पिता की इच्छा को पूरा किया है और पिता को प्रसन्नदायक जीवन बिताया है। पिता कितने संतों ने ऐसा ही उठाए जाने से पहले उन्होंने, या अपनी दौड़ खत्म होने से पहले उन्होंने आपको प्रसन्न किया है। हमें प्रत्येक को उन्हीं मार्गों पर, उन्हीं पद चिन्हों पर, उसी समर्पण और प्रेम में आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। प्रभु पवित्र आत्मा उस स्वर्गीय ईश्वरीय प्रेम को हमारे अंदर डालें, हमें बुद्धि ज्ञान समझ दें। हर दिन हम पिता की इच्छा के लिए समर्पित रहें, चाहे वातावरण कैसा भी हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, हम पिता की इच्छा के लिए समर्पित हों, आनंदित हों प्रभु में, और उसकी इच्छा, उसकी सेवा करना हमारे जीवन का मकसद हो। पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मारा।